नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नीलम सेठ की आज 19 तारीख की रिपोर्ट में कुल 5 मुख्य खबरें हैं। पहली खबर, दाहोद शहर के गोविंद नगर में एक ही रात में 3 मोटरसाइकिलें चोरी होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। दूसरी खबर, दाहोद के कस्बा क्षेत्र में मटन की दुकानों पर छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में गौमांस जब्त किया है और उसे जांच के लिए एफएसएल भेज दिया है। तीसरी खबर, सुधार वासा में आदिवासी समाज द्वारा गोविंद गुरु महाराज की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। चौथी खबर, लीमड़ी के जैन समाज द्वारा मानवता की मिसाल पेश करते हुए गरीबों को कंबलों का वितरण किया गया। और पांचवी खबर, सिंगवड़ के छापरवड़ में स्थित एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के भव्य वार्षिकोत्सव में मंत्रियों, सांसद, विधायक सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपसे अपील है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब इन खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। पहली खबर, दाहोद शहर के गोविंद नगर में बीती रात बाइक चोर गिरोह ने धावा बोला। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चोर गिरोह एक रॉयल एनफील्ड क्लासिक बुलेट, होंडा शाइन और यामाहा मोटरसाइकिल सहित कुल 1,75,000 रुपए की 3 मोटरसाइकिलें चुरा ले गए। दाहोद शहर और जिले में सक्रिय बाइक चोर गिरोहों का आतंक लगातार बना हुआ है। इसी बीच दाहोद शहर के गोविंद नगर इलाके में कल रात चोर गिरोह ने अपना हाथ साफ किया। सानिध्य अपार्टमेंट के पास खुर्शीद टावर के सामने रहने वाले और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भाविन भाई रमेश भाई अजेड़िया के घर के बाहर स्टीयरिंग लॉक मारकर पार्क की गई 80,000 रुपए की गन मेटल ग्रे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बुलेट चोरी हो गई। इसके अलावा हेमांग कुमार वाड़ीलाल पाटीदार के घर के बाहर से 25,000 रुपए की होंडा शाइन मोटरसाइकिल और बलवंत भाई देवा भाई गोहिल के घर के सामने से 70,000 रुपए की काले रंग की यामाहा R15 मोटरसाइकिल भी चोर उठा ले गए। कुल 1,75,000 रुपए की इन 3 मोटरसाइकिलों की चोरी के संबंध में भाविन भाई रमेश भाई अजेड़िया ने दाहोद टाउन A डिवीजन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई हाथ में ली है। अगली खबर, दाहोद शहर के कस्बा इलाके में स्थित मटन मार्केट के सामने एक मटन की दुकान पर दाहोद डिवीजन पुलिस ने अचानक छापा मारकर 250 किलोग्राम पशु मांस जब्त किया है। पुलिस सूत्रों से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस मामले में कस्बा के 2 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त विवरण के अनुसार दाहोद कस्बा के पुराना वनकरवास निवासी शबीर रजब कुरैशी और कस्बा के आंबली फलिया निवासी नौशाद इसुफ भाई कुरैशी की दुकान में गौमांस बेचे जाने की गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर दाहोद A डिवीजन पुलिस की टीम ने कल दोपहर करीब 12:30 बजे मटन मार्केट के सामने स्थित उक्त दुकान पर अचानक छापेमारी की। पुलिस ने दुकान से 25,000 रुपए कीमत का 250 किलोग्राम संदिग्ध पशु मांस बरामद किया। ये मांस गौमांस है या नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए मौके पर पशु चिकित्सक को बुलाया गया। डॉक्टर ने पकड़े गए मांस में से 250 ग्राम के नमूने प्लास्टिक की 3 बोतलों में भरे और उन्हें कपड़े से सील कर दिया। इन सैंपलों को विस्तृत जांच के लिए एफएसएल सूरत भेज दिया गया है। अगली खबर, प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 18 को सुधार वासा में 7 शेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने आदिवासी समाज के अग्रणियों द्वारा गोविंद गुरु महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर समाज के नेताओं ने पूजा अर्चना की, प्रतिमा को फूलों का हार पहनाया और सभा को संबोधित किया। गांव के अग्रणी माथुर भाई ने सभी ग्रामीणों का स्वागत किया और गोविंद गुरु महाराज के जयकारे लगाए। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कहा कि इस महान नेता ने भी हमारे लिए बहुत संघर्ष किया और वे शहीद हो गए। इसी धरती पर गुरु गोविंद भी शहीद हुए, उनकी धुनी कंबोई में स्थित है। उन्होंने कहा कि संघर्ष ही आदिवासी समाज की पहचान है। आदिवासी होने का अर्थ है निरंतर लड़ते रहना। ये लड़ाई केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि हमारे जल, जंगल और जमीन को बचाने की सामूहिक लड़ाई है। आज देश में करोड़ों आदिवासी वन अधिकार अधिनियम के तहत अपनी ही जमीन के लिए कागजात मांग रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने समाज को एकजुट कर महाराज के जयकारे लगवाए। गरबाड़ा से नीलम बेन किशोरी ने बच्चों को प्रतियोगिता में भाग लेने और समाज के लिए कुछ नया करने की सलाह दी। अगली खबर, दाहोद जिले के लीमड़ी नगर में श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस गुजरात शाखा लीमड़ी द्वारा क्षेत्र की गरीब झुग्गी झोपड़ियों में कड़ाके की ठंड से ठिठुरते लोगों के लिए जैन समाज के नेताओं द्वारा घर घर जाकर कंबल वितरित किए गए। कहा जाता है कि लीमड़ी नगर के जैन समाज के अग्रणियों में आज भी दया की भावना स्पष्ट रूप से देखी जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति संकट में हो तो वे उसकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इस कार्यक्रम में राजू भाई कर्णावत,
बाबूभाई कर्णावत, महेंद्र भाई कर्णावत, पंकज कर्णावत, महावीर झाजेड़, दिनेश चोपड़ा, दीपेश श्रीमान और मिलन श्रीमान उपस्थित रहे। अखिल भारतीय जैन कॉन्फ्रेंस गुजरात शाखा લીંબડી द्वारा आज रोज અમે एक ગરીબોને ગામડા વિતરણનું અભિયાન ચાલુ કર્યું છે। ગુજરાતમાં 30 થી 35 જગ્યા જૈન કોન્ફરન્સ ગુજરાત દ્વારા આજે ગામડાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે। તેના અનુસંધાનમાં લીંબડી ગામમાં પણ આજે જૈન સમાજના અગ્રણીઓ દ્વારા આ ગામડા વિતરણ કરી રહ્યા છે। अगली खबर, दाहोद जिले के सिंगवड़ तालुका के सुदूर गांव छपरवड़ में स्थित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री नरेश भाई पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर उपस्थित सभी महानुभावों के हाथों एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र, पुरस्कार और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री नरेश भाई पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने दाहोद जिले में आदिवासी बच्चों की शिक्षा की चिंता करते हुए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों का निर्माण किया है। इससे आदिवासी बेटे बेटियां अपनी आर्थिक स्थिति को मात देकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, अपने सपने साकार कर सके और अपने परिवार के साथ साथ दाहोद जिले का नाम रोशन कर सके। उन्होंने सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए आगे कहा कि ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, इसे अपनाना आपका काम है। यहाँ रहने, खाने पीने, यूनिफॉर्म, किताबों और आधुनिक सुविधाओं के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी का सारा खर्च सरकार वहन कर रही है, इसीलिए हर विद्यार्थी पढ़ाई में अधिक मेहनत करे और अपने परिवार, दाहोद, गुजरात और देश का नाम रोशन करे। इस अवसर पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री रमेश भाई कटारा, सांसद जसवंत सिंह भाभोर, दाहोद सह प्रभारी मंत्री श्री पीसी बरंडा, संतरामपुर विधायक एवं पूर्व मंत्री कुबेर भाई डिंडोर तथा कलेक्टर योगेश निरगुड़े ने भी प्रासंगिक भाषण देकर विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। नीलम सेठ की रिपोर्ट।